उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको की संसद में सांसदों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वहां संसद की कार्यवाही के दौरान एक बिल पर बहस हो रही थी। उसी दौरान वहां हंगामा शुरू हो गया और विपक्षी दलों के सांसद हंगामा करते हुए पोडियम तक पहुंच गए। इसके बाद तो सत्ता पक्ष की कुछ सांसद भी वहां पहुंची और उनमें तीखी बहस शुरू हो गई। वो इशारे करते हुए एक दूसरे पर चीखती रहीं। कुछ देर बाद उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। विपक्षी दलों की सांसद और सत्ता पक्ष की सांसद आपस में भिड़ गए। उन्होंने वहां एक दूसरे के बाल खींचने शुरू कर दिए, थप्पड़ बरसा दिए। इस दौरान मेक्सिको की संसद में अपनी सीटों पर बैठे कुछ और सांसद भी पोडियम के पास पहुंच गए, लेकिन इसके बाद भी उन सांसदों के बीच झड़प होती रही और उसकी वजह से सदन में अफरा तफरी मच गई। बताया गया वहां स्वतंत्र पारदर्शी संस्था को भंग करने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष पर पारदर्शिता को खत्म करने का आरोप लगा दिया। इस पर वहां हंगामा शुरू हो गया और विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने सत्ता पक्ष पर बहस के नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया। हंगामा करते हुए वो लोग पोडियम तक पहुंच गए। इसके बाद तो हालात इतने बिगड़ गए कि सदन को स्थगित करना पड़ा। वहां विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष की सांसदों के बीच शुरू हुई बहस हिंसक झड़प में बदल गई। हालांकि वहां मौजूद एक सांसद ने बुरी तरह झगड़ रही सांसदों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। उधर शांति समझौते की कोशिशों के बीच रूस ने ग्लाइड बमों से हमला कर यूक्रेन में तबाही मचा दी। रूसी सेना ने एक बार फिर जापोरिजिया पर निशाना साधकर बम बरसाए। उन हमलों में वहां 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए और पुतिन की सेना ने रात भर वहां बमों की बारिश की। ड्रोन अटैक के बाद उसने ग्लाइड बमों से हमला कर दिया। इन हमलों से जापोरिजिया की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। हालांकि थोड़ी ही देर में वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का अभियान शुरू कर दिया गया। बचाव टीम ने उन इमारतों से ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इस दौरान कई लोग आग की चपेट में आकर घायल हो गए। इस बीच हमले की वजह से कुछ इमारतें तो पूरी तरह ढह गईं और पुतिन की सेना ने इस बार हमले के लिए ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया। हालांकि इन बमों का इस्तेमाल उसने पहले भी किया था और यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाई थी। रूस के इन बमों को हवा में उड़ने वाला बम कहा जाता है। ये पलक झपकते ही बड़े इलाके में तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। ग्लाइड बम ऐसा बम होता है जो लड़ाकू विमानों से गिराए जाने के बाद उड़ते हुए अपने निशाने तक पहुंच सकता है। इन बमों को जैसे ही छोड़ा जाता है तो उनमें लगे पंख खुल जाते हैं और फिर वो जीपीएस के जरिए अपने सटीक निशाने पर जाकर फट पड़ते हैं। इन ग्लाइड बमों में रॉकेट इंजन नहीं होता। इन्हीं बमों के वार से रूसी सेना ने जापोरिजिया को एक बार फिर दहला दिया और इस सब के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दे दी कि अगर यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने शांति समझौते में उनकी मांगे नहीं मानी तो रूसी सेना यूक्रेन पर हमले और तेज कर देगी। और पुतिन ने यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते वाले बयान के बाद दी। ट्रंप ने दावा किया था कि शांति समझौते को लेकर रूस और यूक्रेन पहले से ज्यादा करीब आ चुके हैं, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि उनकी शर्तों पर ही इस समझौते पर वो मोहर लगेगी। रूस चाहता है कि क्राइमिया को लेकर कोई बात ना हो, जिस पर 2014 से ही उसका कब्जा है। इसके साथ ही वो यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, खैरसोन और जापोरिजिया पर भी अपना नियंत्रण चाहता है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन जंग को खत्म करने के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच अमेरिका के मायामी में जल्द ही एक अहम बैठक होगी। उधर ईरान के हॉर्मुज़ द्वीप पर हुई भारी बारिश के बाद समंदर का पानी खून की तरह लाल हो गया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। कुछ लोग तो इसे अपशगुन समझने लगे। हालांकि विशेषज्ञों ने बताया कि इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक हॉर्मुज़ द्वीप का रेड बीच हर साल बारिश के मौसम में इसी तरह लाल हो जाता है। उस बीच पर हर तरफ लाल रंग का पानी बहता नजर आया। वहां की चट्टानों से लाल रंग की मिट्टी गिर रही थी। इसके अलावा समंदर में भी खून की तरह एकदम लाल रंग की लहरें उठती दिखाई दी। इस अद्भुत नजारे को देखकर लोगों के होश उड़ गए। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग फोटो और वीडियो बनाते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि लाल रंग ने उस बीच की खूबसूरती और बढ़ा दी और इसलिए हॉर्मुज़ द्वीप के रेड बीच पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हॉर्मुज़ द्वीप को रेनबो द्वीप यानी इंद्रधनुषी द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहां की मिट्टी में 70 से ज्यादा तरह के रंगीन खनिज मिनरल और उनमें सबसे ज्यादा मात्रा आयन ऑक्साइड और हेमाटाइट की होती है, जिसकी वजह से यहां की मिट्टी लाल रंग की हो जाती है। भारी बारिश होने पर यह लाल मिट्टी चट्टानों से कटकर पानी में मिल जाती है। इसके बाद जब यह पानी समंदर में बहता है तो समंदर की लहरें भी खून की तरह एकदम लाल दिखती है। हॉर्मुज़ द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास है।
इसे रेनबो आइलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां की पहाड़ियां और बीच नीले, हरे, पीले और खासकर लाल रंग के